नमस्कार साथियों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की। तो वह है हमारा, सिर्फ खड़े होकर देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नदी में उतरना ही होगा। इसी के साथ जो हमने कल क्वेश्चन देखे थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच जो रेलवे ने कहाँ विकसित किया है? तो वह किया है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। कपूरथला आपको पता है पंजाब में है। किस राज्य के द्वारा आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक द्वारा किसे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन है, एलिस फाकफाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, किस देश के थे? तो वह ट्यूनीशिया। विक्रम दुरईस्वामी को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रैडली को। एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री श्री पद ये से नाइक द्वारा किया गया? तो यह है 5वां संस्करण। जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहले केबल रेल पुल अंजी खाद पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो वह है चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोश्योर लॉन्च किए। यह आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाई गई है। गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए में रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? तो वह है 7.7%। कीटाणुनाशक जैसे साबुन व सैनिटाइजर पर वित्त मंत्रालय ने कितने प्रतिशत जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स लगाया? तो वह है 18%। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो वह है चीन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया? तो वह है आंध्र प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट्स रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। यह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन है हमारा बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल और कनोई। तो चलिए बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बैडमिंटन, और ये पैरा बैडमिंटन भी इनको बोलते हैं कि पैरा बैडमिंटन से जुड़े हुए थे। और इनके बारे में थोड़ी जानकारी और हासिल करते हैं। तो 2002 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। और अर्जुन अवार्ड की बात आई तो इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। 1991 में अर्जुन अवार्ड शुरू किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और बात यहाँ पर, जो कनोई जो लिखा हुआ है ना, कनोई, तो आप सभी लोग इसमें कनोई देख के अचरज में ना हुए कि ये कनोई वर्ड है क्या। दरअसल जो नाव का एक गेम होता है जिसमें एक सिंगल व्यक्ति जो होता है नाव को चलाता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कनोई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर आ गया है? ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 2020 का जो विनिर्माण जोखिम सूचकांक है उसमें भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। और बात करते पहले दूसरे की, तो पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओसोका रापोंडा किस अफ्रीकी देश की प्रधानमंत्री बनी है?
तो ऑप्शन है हमारा गैबन, दूसरा रिपब्लिक ऑफ कांगो, तीसरा है कैमरून और चौथा है नाइजीरिया। तो ये जो बनी है ये बनी है गैबन की। और आपने जब अफ्रीका का जो नक्शा देखा होगा उसमें जो पीछे की साइड से ऐसे कुछ बना हुआ आता है, तो गैबन की स्थिति यहाँ पर आती है। यहाँ पर आपका गैबन दिखाई देता है आपको मैप के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर उत्तर होगा वह होगा उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है हमारा कंगना राणावत, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा। तो इसका सही उत्तर जो है वह है प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, इसका बी जो है वह है इसका सही आंसर। अब चलिए जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह अगस्त और सितंबर में आयोजित होगा, सितंबर में आयोजित होगा, लेकिन यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा। मतलब आप बोले तो वर्चुअल तरीके से होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से संबोधित करते आ रहे हैं, उसी तरीके से ये भी वर्चुअल तरीके से ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। चलिए नेल्सन मंडेला जी की बात आई तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये सामने आपको इनका फोटो दिख रहा होगा, अब इनके चलिए थोड़े बार इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए इनका जन्म जो है 18 जुलाई 1918 को हुआ था मोजेम्बो केम्प प्रांत दक्षिण अफ्रीका में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में। ह्यूस्टन जोहान्सबर्ग जो है, ह्यूस्टन एक प्रांत, एक तहसील जैसा आप कुछ बोल सकते हैं, जोहान्सबर्ग, और ह्यूस्टन शहर है, जोहान्सबर्ग कुछ स्टेट सरी जैसा है, और दक्षिण अफ्रीका देश है। जन्म का नाम था रोलीहला मंडेला, राष्ट्रीयता इनकी जो है दक्षिण अफ्रीकी है, और जो इन्होंने राजनीतिक दल बनाया था उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कक्षा 11 और 12 के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो एआई जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पाठ्यक्रम को एकीकृत किया। यह किस कंपनी के साथ साझेदारी की गई है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और चौथा ऑप्शन जो है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो इसका राइट आंसर जो है वह है हमारा सी वाला, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इन्होंने साझेदारी करी है, जो नया सिलेबस बनाई है उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन देखते हैं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर जो है वह है आंध्र प्रदेश। चलिए बात करते हैं ये होगा किस तरीके से। तो इसका जो पैमाना होगा किसी लोकसभा की सीट में, मानिए जैसे एक ही सीट में अगर 2 जिले आते हैं, 2 जिले अगर आते हैं तो इस समिति के हिसाब से उन दोनों जिलों को हटाकर सिर्फ एक जिले का ही गठन किया जाएगा। जैसे आप समझ गए होंगे इस बात को किस तरीके से गठन होने वाला होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है हमारा रूस, अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर जो है वह है इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा ने किस कंपनी के चेयरपर्सन के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हमारा ऑप्शन है डेल, फिलिप्स, HCL और सैमसंग।
तो इसका सही उत्तर जो है वह होगा सी, HCL टेक की जो कंपनी है उसमें इन्होंने चेयरपर्सन के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है, भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हील प्रोग्राम किस महानगर में लॉन्च किया गया है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। तो यह किया गया है दिल्ली में। डायलिसिस ऑन व्हील्स प्रोग्राम, यह किडनी की जिनको बीमारी होती है, जिनका ब्लड जो है वो किडनी में फिल्टर नहीं हो पाता, उसके लिए ये योजना चलाई गई है। ये कोविड-19 बीमारी जो चल रही है उससे बचाव के लिए जो डायलिसिस की समस्या से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको हॉस्पिटल ना आना पड़े, और यह जो लेबोरेटरी नुमा जो एम्बुलेंस होगी ये उनके घर जाकर ही उनका इलाज कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? हमारा ऑप्शन 2020, 2023, 2024, 2025। तो इसका सही उत्तर जो है वह है 2023। 2023 इसका सही उत्तर है। जैसा आपको पता है पूर्वोत्तर का जो नक्शा जो इस तरीके से जो बनता है हमारा, तो यहाँ पर जो हिमालय की जो कंदराएं आ जाती हैं यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है ये एरिया, तो यहाँ पर नेटवर्क जो रेलवे का है उतना सही तरीके से पहले नहीं बन पाया था। सरकार ने अब इसकी ओर ध्यान देते हुए इस योजना को आगे बढ़ाया है और 2023 तक सारी राजधानियों को जोड़ने का लक्ष्य बना लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे IPL बोलते हैं, IPL, ठीक है, से किस टीम को हटाने पर 4,800 करोड़ का जुर्माना लगा है? यह जुर्माना BCCI पर लगा है, ठीक है। राजस्थान रॉयल, मुंबई इंडियन, डेक्कन चार्जर्स और कोलकाता नाइट राइडर। तो वह टीम थी डेक्कन चार्जर्स, और टॉप 8 टीम जो थी उसमें इसका नाम था, लेकिन BCCI ने फिर भी इसे हटा दिया गया। तो इसके ध्यान में रखते हुए BCCI के ऊपर 4,800 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं तक थे, और कल से थोड़ा और इसको अच्छे तरीके से बता सकूं इसके लिए मैं और प्रयास करूंगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया हमें आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।